एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है NPCIL या डीआई के अंडर आता है। NPCIL बार और बहुत सारी यूनिट्स डीआई की, ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया है, जो कि एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ डीआई को ले जाना चाह रही है गवर्नमेंट, एंड ये अप्रूव्ड हो चुका है, जिसका नाम आप लोगों ने अभी चर्चाओं में सुना होगा, शांति बिल। ठीक है, तो शांति बिल जो है पार्लियामेंट यानी संसद से पास हो चुका है, उसको अप्रूवल मिल चुका है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या क्या आने वाले फ्यूचर में इफेक्ट पड़ने वाले हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज के ऊपर, एंड डीआई के ऊपर क्या क्या चेंजेस, डीआई के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, शांति बिल अप्रूव्ड होने के बाद में। चलिए, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग NPCIL की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, NPCIL कैगा या काकरा पारा की, तो आप लोग हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 1200 प्लस मेंबर्स हमारे पास ज्वाइन है, व्हाट्सअप ग्रुप पर भी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी, मतलब पेड बैच में, ठीक है। तो आप लोग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली शांति बिल काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। गवर्नमेंट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है, ठीक है, और इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। इसके थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशंस को अलाउ किया जा रहा है, ठीक है। आपने न्यूज़ देखी होगी, कैबिनेट गिव्स नोड टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर सेक्टर अंडर एटॉमिक एनर्जी बिल। आज हम डिटेल में समझेंगे कि शांति बिल एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब तक इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या था और अब चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी, साथ ही क्या इससे कोई डेंजर या रिस्क भी हो सकता है, सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या है। शांति बिल का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। बेसिकली ये एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल 2025 है, जिसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इससे इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। अब तक न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, प्राइवेट कंपनीज को एंट्री अलाउड नहीं थी, लेकिन अब फाइनली प्राइवेट कंपनीज भी इसमें एंट्री करने वाली हैं। और सिर्फ इंडिया की कंपनी नहीं, एक फॉरेनर कंपनीज भी इसमें एंट्री करेंगी न्यूक्लियर सेक्टर में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता था पहले, लेकिन अब जो है प्राइवेट सेक्टर इसमें अगर एंट्री लेगा तो गाइस क्या होगा, जो आप लोगों की जॉब पहले निकलती थी 70 या 60 या फिर कितनी भी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत कम वैकेंसी न्यूक्लियर सेक्टर में निकलती थी, लेकिन अब वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो फिर आप लोगों को जो जॉब मिलती है प्लांट ऑपरेटर या कोई भी XYZ, और उनके बाद में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप लोग काम करोगे। लाइक अगर तुमको 18,000 सैलरी है तो उसकी 15,000 ही कॉन्ट्रैक्टर देते हैं और आधी सैलरी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज को अलाउ क्यों नहीं किया गया? इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को हमेशा से स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना गया है। इस सेक्टर को कंट्रोल करता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ठीक है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज को ही परमिशन थी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स NPCIL ही ऑपरेट करता था, ठीक है। भाविनी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सब गवर्नमेंट के अंडर आता था। रीजन क्या था? नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, रेडिएशन एंड सेफ्टी रिस्क, हाई कैपिटल कॉस्ट, लॉन्ग गेफ्टेन पीरियड 10 से 15 साल, इसलिए गवर्नमेंट ने मोनोपोली रखी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई इस मॉडल से? न्यूक्लियर कैपेसिटी ग्रोथ स्लो रही, सिर्फ गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, पब्लिक फाइनेंस पर ज़्यादा बर्डन, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लिमिटेड रहे। शांति बिल क्यों लाया गया? मेन चीज़ है अब यहाँ पर समझने वाली बात, ठीक है। ध्यान से सुनना वीडियो को, इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। सबसे बड़ा रीज़न है एनर्जी एंड क्लाइमेट कमिटमेंट। इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन, 2047 यानी 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी। अभी सिर्फ 8 गीगाबाइट है। सूरज या हवा नहीं तो पावर नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी 24/7 स्टेबल बेस लोड पावर है, ठीक है। जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। NPCIL अकेली
बहुत बड़ी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। ग्लोबल एक्सपीरियंस बताता है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से इफ़िशियंसी इंप्रूव होती है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, इनोवेशन आता है, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआर कैपेसिटी थी 300 मेगावाट से कम, फैक्ट्री में बनते हैं, साइट पर असेंबल होते हैं, टाइम है 3 से 5 साल इसमें लग जाता था, ठीक है। कॉस्ट कम, डिप्लॉयमेंट फास्ट होगा। इंडिया में एसएमआर लाने की प्लानिंग हो रही है, ठीक है। शांति बिल क्या पर्पस करता है? एक प्राइवेट कंपनीज अलाउड होंगी न्यूक्लियर पावर जनरेशन, रिएक्टर कंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल फैब्रिकेशन, सप्लाई चेन, R&D, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज, यूरेनियम इनरिचमेंट एंड रेप्रोसेसिंग, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन सब को देखते हुए देखिए अब फाइनली ये है कि NPCIL या DAE पूरा का पूरा धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ मोड़ ले रहा है, ठीक है। शांति बिल में ऑपरेट लाइबिलिटी का क्लियर कैप है, ठीक है। सप्लायर लाइबिलिटी बस फाइनली देखिए, जब आप लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी हो, जैसे रेलवे हो या फिर न्यूक्लियर हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर उसमें प्राइवेट की एंट्री होती है तो एक इफेक्ट पड़ता है कि आप लोगों की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कम होंगी, ठीक है, रियलिटी है। उसके बाद में प्राइवेट वाले तो भाई मैंने देखा है, IOCL में भी देखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती हैं, NPCIL हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, जब प्राइवेट उसमें एंट्री करते हैं, प्राइवेट कंपनीज एंट्री करेंगी तो वो अपनी मनमानी पर ही आप लोगों को रखेंगे कि हम आपको सिर्फ 20,000 सैलरी देंगे, आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना तो मत रहिए। और यही हर जगह होता है। और कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं बहुत सारी जगह पर, अब चाहे वो NPCIL के हों या कोई भी अदर डिपार्टमेंट के, कि हम अगर 20,000 दे रहे हैं तो 5,000 हमको हर महीने आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और ये पॉलिसी कॉन्ट्रैक्टर्स की अभी से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। तो गाइज अब ना ही आप कुछ कर सकते हैं ना ही हम कुछ कर सकते इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब्स कम होंगी, बहुत सारे लोग इससे खुश भी होंगे, बहुत सारे नाखुश होंगे। लेकिन हमारा काम है आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करना, आपको बताना कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए ला रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या शान भाई जो वैकेंसी, देखिए ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी जब मैं रावत बाटा NPCIL रावत बाटा गया था। उस टाइम पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि NPCIL रावत बाटा में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, बट उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था हेडक्वार्टर से, उन्होंने बोल दिया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही आप लोग काम कीजिए। तभी वहां पर साबित हो गया था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं आएंगी NPCIL रावत बाटा में, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया था कि जो NPCIL केगा और काकरापारा उसका पेपर होकर रहेगा, और आने वाले टाइम में वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। बट अब जब प्राइवेट सेक्टर एंट्री करेगा तो जाहिर है कि गवर्नमेंट जॉब्स कम होंगी DAE के अंदर, और ऐसा ही हो रहा है हर सेक्टर में, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। लाइक रेलवे में पहले कितनी 1-1 लाख 50-50 हज़ार वैकेंसीज आती थी, बट अब कितनी आती 3,000, 5,000, 5,800, 9,000। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है गाइस। अब आप लोग लगे रहिए, स्टडी करते रहिए, ठीक है। आई होप कि, और अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है शांति बिल के बारे में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं कि शांति बिल क्या क्या चेंजेस लाने वाला है, ठीक है। तो मेन चीज़ तो यही है कि गवर्नमेंट जॉब पर इफेक्ट पड़ेगा भाई। एक DAE एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें प्राइवेट कंपनीज एंट्री नहीं कर सकती थी, बट अब इस बिल के आने के बाद में इसमें प्राइवेट भी, ये एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही मोड़ कर दिया है गवर्नमेंट ने। जो आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई गवर्नमेंट आई थी उसने प्राइवेट किया था DAE को, ठीक है। और जब एक चीज़ हो जाती है फिर वो बदलाव आगे चल के नहीं हो सकता, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।